पूरा रियासत का जो एरिया है वो 80-90 एकड़ में बनी हुई है। चारों तरफ को सुरक्षा के दृष्टिकोण से खाई होती थी बहुत। जब मराठों ने हमला किया तब उनकी अहमद शाह अब्दाली ने निजावत खां के मेल से इकट्ठा कर रखे थे। अब्दाली यहाँ से कीमती सामान लेकर के अफगान न जाए, वो सारा लूटा था मराठों ने यहाँ। पानीपत की वो धरती जहां कई युद्ध लड़े गए, इसके बारे में हम इतिहास में पढ़ते हैं। कई कहानियां, कई ऐतिहासिक चीजें हमें इस शहर के बारे में बताई जाती है। हमें पता लगता है इस धरती पर कई युद्ध लड़े गए। पानीपत की वो धरती जहां वीरों के युद्ध लड़े गए, कई युद्ध हारे, कई युद्ध जीते गए। लेकिन मराठा और अब्दाली के बीच का वो युद्ध, इसके बारे में हमने देखा है, हमने पढ़ा है, हमने सुना भी है और कहानियां भी हमें पता है, फिल्में भी हमने देखी है। लेकिन करनाल का गांव कुंजपुरा, यहां भी कभी मराठाओं ने हमला किया था। यह गांव अब्दाली का खास था। वो अब्दाली जो अफगान का बादशाह था, जो भारत पर, हमारे भारत पर कब्जा करना चाहता था। वो भारत को फतेह करना चाहता था, जीतना चाहता था। यहाँ कुंजपुरा गांव में जो नवाब होता था उस दौर में, वो अब्दाली का खास हुआ करता था। कहा यह भी जाता है कि अब्दाली जो लूटा हुआ सामान है वो कुंजपुरा में रखता था, वो कुंजपुरा रियासत में रखता था और यहीं से वापस ले जाता था। और मराठाओं के अगर इतिहास की बात करें तो मराठाओं ने यहाँ पर उस समय हमला किया, इस इलाके को जीता, इस रियासत को फतेह किया। कुंजपुरा गांव बरसों पुराना है। इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास काफी पुराना है। कई जगह इतिहास में कई बातों का वर्णन है और कई बातें हमारे पुराने बुजुर्गों से चली आ रही है। कुंजपुरा रियासत के चर्चे तो खूब थे, लेकिन अब्दाली का ये गांव उस समय खास हुआ करता था। ये रियासत, इस रियासत के अंदर कई गांव आते थे उस दौर में। वक्त के साथ साथ आज तो सब कुछ बदल गया है, इतिहास लोगों को पता नहीं, लेकिन मराठाओं का वो विशाल इतिहास ये भी जानने की जरूरत है कि कुंजपुरा रियासत पर मराठाओं ने भी हमला किया था। तब ये गांव, ये रियासत अलग होती थी। आज तो ये गांव है, उस समय ये रियासत बदली बदली होती थी। ये रियासत के 4 दरवाजे होते थे और नवाबों का किला होता था, नवाब यहाँ बैठते थे और अब्दाली का लूटा हुआ सामान यहाँ रखा जाता था। ये कहानियां हैं, ये चर्चाएं हैं। इतिहास में कई जगह इस चीज का वर्णन भी है, लेकिन कई जगह पुराने बुजुर्ग, पुराने लोग, ये कहानियां चली आ रही है। लेकिन मराठाओं का इस जगह से भी एक इतिहास रहा है। मराठाओं ने यहाँ के नवाब को हराकर, इस जगह को जीतकर यहाँ अपना व्यक्ति बिठाया। वक्त के साथ साथ आज की पीढ़ी तो आगे बढ़ रही है, सब कुछ भूलती जा रही है, लोग भी भूलते जाएंगे, लेकिन ये महान गौरव, महान इतिहास कहीं ना कहीं हमें हर बार किसी न किसी तरीके से पता लगता रहेगा। जब मराठों ने हमला किया तब उन्होंने नया जो गेट बना था बाद वाला, वो जिसको नली दरवाजा आज भी बोलते हैं, उसको तोड़ा था और 2 दिन में करीब करीब। हाँ, एक बात और ध्यान आ गई, वो ये 1759 में 16 अक्टूबर 1759 में हमला किया था मराठों ने और 19 अक्टूबर का दशहरा विजय के उपरांत यही मनाया था सदाशिवराव भाऊ ने, जो सेनापति था मराठों का। इसको फतेह करके उन्होंने 6.5 लाख नकदी और 3000 घोड़े और 2 लाख मन गेहूं और काफी कीमती सामान और युद्ध को लेकर के असला, जो कि अहमद शाह अब्दाली ने निजावत खां के मेल से इकट्ठा कर रखे थे, वो सारा लूटा था मराठों ने। मराठों का मेन उद्देश्य भी यही था कि भी अब्दाली यहाँ से कीमती सामान लेकर के अफगान न जाए। जम के लूटा और फिर अपना बंदा यहाँ जागीरदार बना करके बिठाया और फिर यहाँ से इन्होंने सोचा कि भी हम कुरुक्षेत्र यानी ब्रह्म सरोवर पे स्नान करने के लिए जाएंगे और फिर वहाँ स्नान करके हम फिर वापसी का रास्ता लेंगे अपना। 1759 में हुआ मराठों का जो युद्ध हुआ, पानीपत की लड़ाई। हाँ, पानीपत की लड़ाई, वो 1761 में आता, 61 में आता। यानी कहने का मतलब अक्टूबर तो 59 तो यही हो गया। उसके बाद ये जैसे आया
फिर सेना बागपत के एरिया से निकल करके सोनीपत के साथ उसने अहमद शाह अब्दाली ने अपनी सेना का पड़ाव डाल लिया और सदाशिव भाऊ राव की सेना ने इधर डाल लिया। तो ये आज भी कालाम जगह मशहूर है, तो उस जगह पे पूरा संग्राम हुआ था। तो ये इसका खैर खा बना हुआ था हमारा नवाब। हमें पीड़ा होती है कि भी इनका खैर खा बना, लेकिन क्या करिए, अब अकाटे सत्य है। उन्होंने क्योंकि ये गुरगुश्त का था, सिंध का था, अपना नजदीकी था, इसलिए उसके ऊपर पूरा विश्वास किया उन्होंने। अब्दाली तो अफगान का था ही, ये गुरगुश्त सिंध प्रांत का था निजाबत खान। इसलिए इसके साथ जो है ना जुगलबंदी जोरों पे चली है इसकी। बाकी पुंजपुर आज बहुत बदल गया है। बिल्कुल बदला हुआ जी, बिल्कुल बदला हुआ है। लेकिन जो ऐतिहासिक इमारतें हैं तो उनके प्रति लगाव ना तो सरकार का दिखाई दिया संरक्षण का, ना ही गांव के लोगों का दिखाई दिया। बाकी वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो अपना करना।